Hi everyone and welcome to the lecture number 5 of the C tutorial series and इस वाली वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैरेक्टर सेट, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो शुरू से आखिर तक देखना एंड इस वीडियो में सारा कुछ समझ आ जाएगा ऑल अबाउट कॉन्स्टेंट, कीवर्ड्स एंड वेरिएबल्स, राइट। तो इस सीरीज को अगर तुमने बुकमार्क अभी तक नहीं करा है तो कर लो, बिकॉज सारी की सारी टोटल सी लैंग्वेज की सारी वीडियोस मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ फ्रॉम बिगिनिंग टू द वेरी एंड। सो शेयर भी कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो एंड सो लेट्स बिगिन। एंड सबसे पहले हम देखेंगे कैरेक्टर सेट क्या होता है, राइट। तो इसे मैंने डेटा टाइप लिख रखा है, इसको यहाँ से हटा देते हैं हम और हम पढ़ेंगे अभी कैरेक्टर सेट क्या होता है, राइट। तो कैरेक्टर सेट, तो कभी भी यार इंफॉर्मेशन को क्या करना होता है, हमें पहुंचाने के लिए क्या करना होता है, हमें एक लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, राइट। वो लैंग्वेज बनी किससे होती है, राइट। सबसे पहले हमारे पास होते हैं अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स से जो है हम वर्ड्स बनाते हैं एंड देन उनसे सेंटेंसेस बनते हैं, राइट। देन हमारा पैराग्राफ बनता है। तो ये था, इस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है हम फ्लो करवा पाते हैं। वैसे जब हम किसी प्रोग्राम को लिख रहे होते हैं या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो जो भी हमें प्रोग्राम लिखना है वो किस चीज़ से लिखेंगे, सबसे पहले होगा वहाँ पे अल्फाबेट्स होंगे, राइट। तुम्हारे डिजिट्स होंगे एंड कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होंगे, राइट। तो उनसे तुम्हारा क्या बनेगा, कॉन्स्टेंट्स बनेंगे। अभी ये कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होता है, सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, राइट। एंड ये सब कुछ बनेगा एंड वेरिएबल्स बनेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम इंस्ट्रक्शंस कुछ लिखेंगे एंड उन इंस्ट्रक्शंस को अकोमोडेट करके हम प्रोग्राम बना देंगे कलेक्ट करके, राइट। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है वो प्रोग्राम बन पाएगा। तो जो यहाँ पे अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स हमने देखे, लाइक हमारा अल्फाबेट्स ABCD हो सकता है, कैपिटल ABCD हो सकता है एंड 1 2 3 हो सकता है, काउंटिंग्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक हैश एंड एट द रेट। तो ये जो है तुम्हारे कैरेक्टर सेट कहलाते हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो कैरेक्टर सेट कहलाता है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैरेक्टर सेट। नाउ अब हम देखेंगे जरा कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखेंगे कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं यार, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, वैल्यू डू नॉट चेंज। जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है उनको क्या कहते हैं, हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं, राइट। अब देखो कॉन्स्टेंट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, राइट। तो टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो सबसे पहले दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से जरा हम देख लेते हैं। तो प्राइमरी हो गया एंड दूसरा हो गया सेकेंडरी तुम्हारा, राइट। अब प्राइमरी में क्या होता है, सबसे पहले इंट आता है तुम्हारा, यानी कि इंटीजर, राइट। दूसरा क्या है, कैरेक्टर होता है, ठीक है। एंड तीसरा इज रियल, रियल कॉन्स्टेंट्स, राइट। वहीं अगर सेकेंडरी की बात करें तो तुम्हारा एरे आ जाता है एंड पॉइंटर आ जाता है, देन स्ट्रक्चर आ जाता है, राइट। तो ये सारे के सारे जो हैं वो यूजर डिफाइंड हैं एंड दीज आर प्री डिफाइंड। तो ये जो होते हैं इंटीजर, कैरेक्टर एंड रियल कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो जो हमारे सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स है उन्हें जरा हम अलग सेपरेट वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए जरा हम प्राइमरी वालों को एक्सप्लोर कर लेते हैं कि प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स, इंटीजर, कैरेक्टर और रियल कॉन्स्टेंट्स ये क्या क्या है, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे जरा इंटीजर। तो इंटीजर क्या होते हैं, नंबर्स, क्या होते हैं, नंबर्स। कौन से नंबर्स, जिसमें डेसिमल नहीं होता है, क्या होता है, नो डेसिमल, राइट। तो इंटीजर के लिए कोई कुछ कुछ रील्स हैं हमारे, रूल्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले यहाँ पे कोई भी डेसिमल नहीं होना चाहिए और दूसरा है देयर मस्ट बी अ डिजिट, राइट। देयर मस्ट बी अ डिजिट। तो कम से कम एक डिजिट तो होनी ही चाहिए फॉर इंटीजर, राइट। और ये जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है या फिर नेगेटिव भी हो सकती है, राइट। एंड अगर कोई भी साइन नहीं लगा है, राइट, तो हम उसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे इफ नो साइन गिवन। अगर कोई भी साइन नहीं दिया है तो उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे कुछ कुछ रेंज भी होती है, राइट। और जो रेंज ऑफ इंटीजर है वो हमारी कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करती है, लाइक 2 to the power -16 टू 2 to the power 16 -1 हो सकती है वो, -2 to the power 32 टू, सॉरी यहाँ पे 1 होगा एंड दिस इज 15 टू 2 to the power 31 -1 तक हो सकती है। तो दिस इज द रेंज फॉर इंटीजर्स। और
तो अब हम देखेंगे जरा कि कैरेक्टर क्या होता है, राइट। तो यहाँ पे जरा हम देखते हैं कैरेक्टर। तो कैरेक्टर क्या होता है, हमारे जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं, राइट, A to Z, और वो स्मॉल में भी हो सकते हैं, अपर केस एंड लोअर केस बोथ, एंड दूसरा स्पेशल कैरेक्टर्स, राइट, कैरेक्टर्स। तो ये सारे के सारे जो है वो कैरेक्टर में आते हैं, एंड इनको हम डिनोट कैसे करते हैं, लाइक लिखते कैसे हैं, इन्हें लिखते हैं इनसाइड सिंगल कोट्स, रिटन इनसाइड सिंगल कोट्स। तो इन्हें सपोज ए लिखना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे, राइट, एंड दिस इज लाइक दिस। तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन्हें हम सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं, राइट। तो जरा अब बात कर लेते हैं जरा रियल कॉन्स्टेंट्स पे। तो रियल कांस्टेंट्स भी नंबर ही होते हैं एक्चुअली में। रियल कांस्टेंट्स जो हैं वो भी नंबर ही होते हैं, बट वहां पे हमने बात करी थी ओनली इंटीजर्स की, बट यहाँ पे आती हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, राइट, डेसिमल पॉइंट वाले, राइट, हैविंग डेसिमल। तो जिनके पास डेसिमल होगा ऐसे कॉन्स्टेंट्स को क्या कहेंगे हम, रियल कॉन्स्टेंट्स कहेंगे, राइट। जैसे कि तुम्हारा 4.325 हो गया एग्जाम्पल के लिए, एंड कोई भी नंबर 1.000 भी लिखा है तो भी हम इसे रियल कांस्टेंट ही कंसीडर करेंगे, और ये भी नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, राइट। तो ये तो था हमारा कॉन्स्टेंट्स के बारे में। बाकी के जो सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम अलग सेपरेट वीडियोस में देखने वाले हैं। तब तक के लिए हम जरा चलते हैं वेरिएबल्स में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल दूँ, लाइक कौन सा कलर ले लूँ, रेड ही ले लेते हैं, एंड हम डाल देते हैं वेरिएबल्स, वेरिएबल्स। तो जैसे हमारे किचन में होता है, हमें कुछ भी सामान रखने के लिए क्या होता है, कुछ बॉक्सेस की ज़रूरत होती है, राइट, कुछ बॉक्सेस की ज़रूरत होती है। सपोज हमने इसमें धनिया रख दिया, कोरिएंडर, एंड इसमें कुछ और रख दिया, लीव्स रख दी, ठीक है, एंड यहाँ पे शुगर रख दी। तो एक्चुअली ये क्या है, बॉक्सेस हैं, ठीक है, किचन के अंदर, जिनमें तुमने कुछ सामान रख रखा है। वैसे ही हमारे वेरिएबल्स होते हैं, लाइक ये मेमोरी है, राइट, ये हमारी मेमोरी है। तो हमें कोई भी डेटा अगर स्टोर करवाना है तो हमें कहाँ रखना है, ऐसा तो है नहीं कि हम पूरी मेमोरी में ऐसे ही कहीं छोड़ देंगे, बिकॉज हमें डेटा को एक्सेस भी करना है। तो हम क्या करेंगे, बॉक्सेस बना लेंगे और उन्हें नाम दे देंगे, राइट। तो सपोज हमने इसको ए नाम दे दिया एंड इसको बी नाम दे दिया, इस तरीके से हम ढेर सारे बॉक्सेस बना लेंगे, यानी कि जो भी डेटा हमें स्टोर करवाना है उसके लिए हम एक सेपरेट बॉक्स बना लेंगे, एंड उस बॉक्स का टाइप अलग होगा। जैसे जैसे अभी हम डेटा टाइप भी आगे बढ़ेंगे तो उस टाइप का एक बॉक्स बना लेंगे, और उसके अंदर सपोज ये इंटीजर टाइप डेटा हमें यहाँ पे स्टोर करना है, तो हम यहाँ पे 5 जो है वो स्टोर करवा देंगे, राइट। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स आर मेमोरी एड्रेसेस इन विच वी स्टोर डेटा। तो कुछ कुछ रूल्स हैं वेरिएबल्स की नेमिंग करने के लिए, उन रूल्स को जरा हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम, एंड यहाँ पे देखेंगे रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। तो सबसे पहला रूल ये है कि यहाँ पे अल्फाबेट्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं नेमिंग में, एंड डिजिट्स हो सकते हैं, राइट, और दूसरा क्या हो सकता है, अंडर स्कोर हो सकता है। तो इसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं वो वेरिएबल की नेमिंग में अलाउड नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे हम समझते हैं, जो फर्स्ट कैरेक्टर है, राइट, फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो हमारा या तो अल्फाबेट होगा या फिर अंडर स्कोर होगा, ठीक है। नो अदर कैरेक्टर्स आर अलाउड फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल नेम, या तो अल्फाबेट होगा या फिर अंडर स्कोर होगा। एंड तीसरी बात यहाँ पे देख लेते हैं, कोई भी कॉमा या फिर ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ना है हमें, ठीक है, स्पेस, ब्लैंक या फिर कॉमा वगैरह नहीं लगाना है, राइट।
एंड फोर्थ जो है वो, यहाँ पे कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेमिंग। तो वेरिएबल नेम में कोई भी कीवर्ड नहीं होना चाहिए। तो इन चार रूल्स को जो है हम वेरिएबल का नाम रखते हुए याद रखेंगे। जरा हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्या ये वेरिएबल नेम होगा? बिल्कुल नहीं होगा, राइट। लेकिन क्या ये होगा? हाँ, ये हो सकता है वेरिएबल नेम, राइट। एंड क्या ये हो सकता है? ये भी हो सकता है। यहाँ पे स्पेस नहीं है, राइट। तो क्या ये हो सकता है? नेम कामा एज, ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिक्लेयर कैसे करेंगे, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल, राइट। हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। तो सबसे पहले हमें लिखना है डेटा टाइप, ठीक है। और फिर लिखना है उसका वेरिएबल का नेम। अब डेटा टाइप क्या हो सकता है, राइट। एक तुम्हारा इंट हो सकता है, कार हो सकता है यानी कि कैरेक्टर, या फिर फ्लोट हो सकता है। तो हम कैसे लिखेंगे? इंट लिख, सपोज हमने इंट लिख दिया, लाइक हमें इंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो सबसे पहले हमें इंट लिखना है, उसके बाद हम वेरिएबल को नाम दे देंगे। सपोज हमने ए नाम दे दिया, ठीक है। एंड उसके बाद हम लगा देंगे यहाँ पे सेमी कॉलन। अब सेमी कॉलन जो है हमें, ये था डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। कैसे डिक्लेयर करेंगे? अगर हमें इसके साथ साथ वैल्यू भी असाइन करनी है, तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, इंट ए इज टू, मान लो 5 असाइन करनी है, एंड जैसे सेमी कॉलन एक्ट एज टर्मिनेशन, ठीक है। किसी भी लाइन को टर्मिनेट करवाने के लिए हमें सेमी कॉलन की जरूरत होती है, सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। सपोज मैं कार का, तो कैरेक्टर डेटा टाइप का हमें एक वेरिएबल बनाना है, एंड इसका नाम हमने सपोज सी एच रख दिया है। एंड कैरेक्टर डेटा टाइप में हम कैसा वेरिएबल, कैसा डेटा स्टोर करेंगे? कैरेक्टर टाइप। तो सपोज हमें ए स्टोर करना है, तो हमने ए स्टोर कर दिया इसको, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हम डिक्लेयर करते हैं और उनको वैल्यूज असाइन करते हैं। यहाँ पे जो इक्वल्स टू है वो क्या है? तुम्हारा असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो ए जो कैरेक्टर वैल्यू है, वो इस सी एच नाम के वेरिएबल में असाइन कर दो। सी एच क्या है यहाँ पे? नेम ऑफ द वेरिएबल, नेम ऑफ वेरिएबल। तो ये था तुम्हारा कुछ वेरिएबल, ठीक है। एंड कॉन्स्टेंट्स एंड कैरेक्टर सेट हमने देखा। अब एक चीज और है यहाँ पे, वो है जरा कीवर्ड्स क्या होते हैं, राइट। तो देख लेते हैं कीवर्ड्स। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज करूंगा एंड ब्लैक ले आते हैं। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं देख लेते हैं। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? जो हमारे प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, ठीक है। प्री डिफाइंड वर्ड्स इन सी लैंग्वेज। नॉट ओनली सी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, जितने भी प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, उनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। यानी कि इनका जो मीनिंग एंड टास्क जो है वो पहले से डिफाइंड है, प्री डिफाइंड इन सी लाइब्रेरीज, ठीक है। तो एग्जांपल्स की बात करें, यहाँ पे सी में लगभग 32 कीवर्ड्स होते हैं, राइट। कितने होते हैं? 32 कीवर्ड्स होते हैं, राइट। जैसे कि अगर तुम्हें देखना है, इन सबको एक्सेस करना है, अब 32 याद रखना है इतना आसान नहीं होगा, एंड जरूरत भी नहीं है। तो तुम्हें सबसे पहले जाना है यहाँ पे ब्राउजर पे एंड सर्च करना है कीवर्ड्स इन सी, कीवर्ड्स इन सी। तो एंड इसको जरा ओपन होने देते हैं हम, एंड कोई भी वेबसाइट पे हम चले जाएंगे, सारी की सारी सही इंफॉर्मेशन दे रही होंगी। एंड तो यहाँ पे तुम देख सकते हो सारी की सारी जो है, ऑटो, ब्रेक, केस, कार, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, ये सारे के सारे जो है वो कीवर्ड्स हैं हमारे। कीवर्ड्स आर द प्री डिफाइंड और रिजर्व्ड वर्ड्स दैट हैव स्पेशल मीनिंग्स टू द कंपाइलर। दीज आर पार्ट ऑफ द सिंटेक्स एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर इन द प्रोग्राम, राइट। तो ये तुम्हारे कीवर्ड थे। इनका टास्क और मीनिंग जो है वो पहले से सी की लाइब्रेरीज में प्री डिफाइंड है, और तुम, यू कैन नॉट डिक्लेयर वेरिएबल विद दीज नेम्स, ठीक है। तो कीवर्ड जो है मैंने पहले भी बताया कि वेरिएबल नेमिंग में नहीं होना चाहिए, राइट। एंड अभी मैंने एक वर्ड जैसे ही खोला तो वहां पे लिखा था आइडेंटिफायर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं जरा आइडेंटिफायर क्या होता है, राइट। तो आइडेंटिफायर, तो आइडेंटिफायर क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है चीज़ों को, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि हमने कोई वेरिएबल बनाया, तो वेरिएबल को हम किस नाम से जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे? उसके नेम से।
तो वही क्या है, एक आइडेंटिफायर है, ठीक है। आइडेंटिफायर इज द नेम ऑफ वेरिएबल, ठीक है, नेम ऑफ वेरिएबल। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमने पीछे इतने सारे सी एच ए एंड ये सारे के सारे क्या है, नेम्स ऑफ द वेरिएबल हैं, और यही क्या है हमारे आइडेंटिफाई, क्योंकि उस वेरिएबल को हम उस नेम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, राइट। तो ये था तुम्हारा कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कॉन्स्टेंट्स एंड एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो इज फिनिश राइट नाउ, एंड हम दूसरी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है एंड शेयर नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पे हम जानेंगे ऑल अबाउट डेटा टाइप्स, राइट। तो बाय बाय, टेक केयर, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।